हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा कंटेंट स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम के लिए वीडियोस ढूंढते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम के लिए हो। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर टाइप ऑफ पीपीटी या फिर नोट्स वगैरह चाहिए, तो यू कैन सी ऑल माय वीडियोस। इन ईच वीडियो आई completed वन टॉपिक that will come in your exam. So let's start our today's topic. Ashoka's thumb is this topic has exam value 15 मार्क का कंटेंट आज हम पढ़ेंगे जो इंस्क्रिप्शंस पे डायरेक्टली बेस है। क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे हम, क्लियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल एग्ज़ाम फ्रेंडली लैंग्वेज को हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। कलिंग की वॉर के बाद एम्परर अशोक जो है उनका मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। अगर आपने कलिंग वॉर नहीं पता आपको क्या होता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने पॉलिसी ऑफ वॉर और वॉयलेंस को छोड़ के एक न्यू एथिकल और मॉरल पॉलिसी को अपनाया जिसको हम धम्म बोलते हैं। अशोकास के धम्म कोई रिलीजियस डॉक्ट्राइन नहीं है, किसी भी रिलीजन पे ये बेस नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल कोड है जो एम किया गया है सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए और पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ये गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया उनके एडमिनिस्ट्रेशन का और उनकी किंगशिप का। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर धम्स? इन अशोकास धर्म का क्या मतलब है? तो ये रेफ़र करता है एक ऐसा सेट मॉरल वैल्यू का और इथिकल प्रिंसिपल्स का जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करेगा। और धर्म के अंदर क्या क्या है? मॉरल लिविंग, सोशल, समाज के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉलरेंस और हार्मनी यानी कि शांति। इट वॉज इंटेंडेड टू यूनाइट पीपल। ये लोगों को यूनाइट करने के लिए है जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस से हैं, धर्म से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ से हैं, जो जिनके अंदर हमें एक मॉरल फ्रेमवर्क हमें मिल सकता है। सोर्सेज क्या रहे अशोक धर्म के बारे में, हमें कहाँ से पता चलता है? तो मेजर रॉक एडिक्ट से, माइनर रॉक एडिक्ट से, पिलर एडिक्ट से। इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर मेजर, माइनर एंड पिलर एडिक्ट्स, सो यू कैन सी माई लास्ट टू लास्ट वीडियो। ये इंस्क्रिप्शन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं अशोकास के पर्सनल थॉट को और खुद की पॉलिसीज़ को। जो मेन प्रिंसिपल था अशोक के धर्म का वो क्या था? लेट्स स्टार्ट। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, जो गांधी जी ने भी अपनाया था। अशोक ने एम्फेसाइज किया कि अब हम नॉन वायलेंस दिखाएंगे ह्यूमंस और एनिमल्स के टूवर्ड्स। उन्होंने अननेसेसरी किलिंग को डिस्करेज किया, यानी कि फालतू में किसी को नहीं मारना बिना मतलब। काइंडनेस, उदारवारता और कंपैशन को उन्होंने प्रमोट किया। रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स, उन्होंने रिस्पेक्ट दी पेरेंट्स को, एल्डर्स को, टीचर्स को। अशोक जो है स्ट्रेस थे ऑबिडियंस और रिस्पेक्ट को लेकर विद इन दी फैमिली एंड सोसाइटी। इसने एक सोशल डिसिप्लिन को और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हेल्प किया। पहली चीज़ क्या थी कि नॉन वायलेंस। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, टीचर्स को। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को उन्होंने अपनाया और प्रमोट भी किया। पीपल जो पीपल्स थे उनको एडवाइस किया कि अदर जो तुम्हारे धर्म से अलग के जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको हेल्प करो, वो भी इंसान हैं। दूसरे धर्म का इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नॉट अ इंसान। इस पॉलिसी की वजह से जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो धर्म के नाम पर जो युद्ध छिड़े हुए थे ना, गृह युद्ध, वो सब कम हो गए। मॉरल कंडक्ट, अशोका ने इनकरेज किया कि सच बोलो, सेल्फ कंट्रोल रखो अपने आप पे, ग्रेटिट्यूड रखो दूसरों के लिए, चैरिटी यानी कि हेल्प करो दूसरे लोगों की। वो बिलीव करते थे कि मॉरल बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेबल सोसाइटी के लिए। सोशल हार्मनी, अशोक ने एम किया सोशल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखी उन्होंने हर एक डिफरेंट ग्रुप के लिए और डिस्करेज किया उन्होंने क्रुएलिटी को, प्राइड को और इनटॉलरेंस को।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धम्म, और अब ये तो है नहीं कि राजा ने बोला कि हम अब से धम्म की पॉलिसी को जो है अपनाएंगे, लेकिन ये लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे उन इस चीज़ का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे हम इसको लागू करेंगे। तो उन्होंने पहली चीज़ क्या करी कि धम्म महामंत्रास छोड़े, अलग स्पेशल ऑफिसर्स जो थे उनको बोलते थे हम धम्म महामंत्रास, जिनकी ड्यूटी थी धम्म को स्प्रेड करना, औरतों के वेलफेयर को देखना, कैदियों के वेलफेयर को देखना, बच्चों के वेलफेयर को देखना, जस्टिस प्रोवाइड करना, सबको फेयरनेस प्रोवाइड करना। पब्लिक वेलफेयर के मेजर्स क्या क्या लिए कि अशोक ने एडमिनिस्ट्रेशन को धम्म से जोड़ा, रोड बनाई, कुएं बनाए, हाउसेस बनाए, रेस्ट हाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की ह्यूमंस को और एनिमल्स को, प्लांटेशन यानी कि पेड़ लगवाए रोडों के साइड में, रॉयल टूर्स रखे, खुद पर्सनली जो है अलग अलग डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने धम्म की पॉलिसी को जो है स्प्रेड किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज़ किया। अशोक के धर्म का नेचर क्या था? इथिकल था लेकिन धार्मिक नहीं, प्रैक्टिकल था फिलोसफिकल नहीं। प्रैक्टिकल यानी कि वो इन चीज़ों को खुद पहले लागू करके देखते थे कि दैट इज़ मतलब ये चीज़ें लागू की जा सकती। फिलोसफिकल थिंकिंग नहीं थी कि हम ये कर देंगे, नो, उन्होंने वो करके दिखाया। यूनिवर्सल था, सेक्टेरियन नहीं, यानी कि ये कोई भी फॉलो कर सकता था, यूनिवर्सल है ये, लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोग जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। यूनिवर्सल सारे लोगों के लिए था ये, चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, हर इंसान के लिए। क्या इम्पेक्ट रहा अशोकास के धर्म का? और ये इन्होंने राजशाही को, किंगशिप को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, शांति को और स्टेबिलिटी को इन्होंने प्रमोट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन किया, वायलेंस को रिड्यूस किया, और इससे जो है सामाजिक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी वो भी कम हो गई। अशोक की इमेज इससे एनहेंस हो गई और वो एक बेनोवेलेंट रूलर बने कि यार ये जो आदमी है ये किसी धर्म को नहीं मानता, ये किसी भी जो ये धर्म मानता है वो रिलीजियस टॉलरेंस की ये पॉलिसी को अपनाता है। मतलब बहुत ही काबिल रूलर, ऐसे ही नहीं अशोक को एम्परर अशोक बोला जाता है। ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ ऑल एम्परर्स। अशोक के धर्म का क्रिटिसाइज भी हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई सब नहीं मान लिया इस चीज़ को कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। क्रिटिसाइज़ क्यों किया? क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करता है कि नॉन वायलेंस की वजह से जो है मिलिट्री जो है वीक हो गई, लेकिन बाद में जो मौर्यन रूलर्स है वो एम्पायर को मेंटेन नहीं कर पाए, इसीलिए जो हिस्टोरियंस के व्यू है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। कंक्लूजन क्या हुआ इस चीज़ का? अशोका का जो धम्म की जो पॉलिसी है वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है एथिकल गवर्नेंस के लिए, एक न्यू कंसेप्ट किंगशिप का, मॉरलिटी के बेसिस पे, वेलफेयर के बेसिस पे, टॉलरेंस के, और फोर्स यानी कि उन्होंने कोई भी चीज़ें फोर्स नहीं की, सारी चीज़ें कैसे रखी, एक न्यू कॉन्सेप्ट वो लेके आए, मॉरलिटी का, वेलफेयर का, टॉलरेंस का। लेकिन ये ज़्यादा टाइम टिका नहीं अशोक के बाद, और लेकिन ये एक आइडियल छोड़ गया अपना लास्टिंग इम्प्रेशन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अशोक। लेकिन फिर भी अशोक जो है एक ग्रेटेस्ट रूलर साबित हुए वर्ल्ड हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के। सो अशोक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अशोक के सोर्सेज को, कलिंग के वॉर को, और धम्म की पॉलिसी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।